Hi friends, good morning everybody. How are you all? I hope you all are fine. So welcome all to my channel. So आज का जो टॉपिक होगा फ्रेंड्स बहुत ही क्रूशियल होगा, जो सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो आज क्या है आज का टॉपिक? तो आज का टॉपिक बेसिकली ये है कि जब हम किसी से बात करते हैं ना फ्रेंड्स, जब बात करते करते क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, कई सारे जो मतलब न्यू फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड हुआ होता है, तो क्या होता है कि हम अपने बारे में बात करते रहते हैं तो कई बार आपको फील नहीं होता है कि सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। You feel sometimes right the other person is not taking so much interest in your talks, the other person is not taking so much interest in your conversation. Okay, so ऐसा कई बार हम लोग को लगता है कि सामने वाला क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहा, मैं इतना मन से बोल रहा हूँ, मैं इतना घंटों बैठकर उसके अपने अपने बारे में मैं उसे बता रहा हूँ, मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ, मैं अपनी पूरी लाइफ की जर्नी बता रहा हूँ, मैं अपना कैसे मैं इस कंपनी में प्लेस हुआ, मैं सब कुछ बता रहा हूँ, डिटेल्ड एनालिसिस करके बता रहा हूँ मैं उन्हें। फिर भी ऐसा लगता है कि मतलब वो सुनने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो हाँ हूँ में बात कर रहा है या बात को टाल रहा है। यू ऑल्सो डील विद दिस टाइप ऑफ सिचुएशन बिफोर, राइट? सो आप कैसे डील करते हो ऐसे सिचुएशन को? आप कैसे आप इस चीज़ को, इस सिचुएशन से आप बाहर निकलते हो? कैसे आप सामने वाले को इंडल्ज करते हो कि वो आपकी बात को सुने, वो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले? तो आप ऐसा क्या कर सकते हो फ्रेंड्स? क्या ऐसा कभी आपने किया है पहले कि आप अपने बातों को सामने वालों को अट्रैक्ट करें? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा लोग कर नहीं पाते जनरली फ्रेंड्स, क्योंकि सामने वालों को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज़ है जो हमें जानना चाहिए, ठीक है ना? तो वो क्रूशियल चीज़ क्या है फ्रेंड्स? वो क्रूशियल चीज़ ये है कि सामने वाले को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खाली अपने बारे में बात करते रहते हैं, जो हम जनरली करते हैं, 95% ऑफ द पीपल जस्ट बोस्ट अबाउट देमसेल्व्स ऑल द टाइम एंड दे डजंट लिसन टू व्हाट अदर पर्सन नीड्स टू से। तो ये भी हमें जानना चाहिए कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या जानना चाहता है, वो क्या बोलना चाहता है। लेट द अदर पर्सन डू मोस्ट ऑफ द टॉकिंग। तो ये सीक्रेट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे क्या होगा कि सामने वाला आपको पूरा दिन भर सुन सकता है। अगर आप इस सीक्रेट को अप्लाई करोगे ना फ्रेंड्स, तो सामने वाला आप में जितना आप चाहते हो उतना देर सामने वाला आप में इंटरेस्ट दिखा सकता है। तो आप ऐसा क्या कर सकते हो फ्रेंड्स? जस्ट इमेजिन कि आप सामने वाले किसी दोस्त के साथ बैठ करके आप कैफेटेरिया में बैठे हो, ठीक है ना? तो आप ऐसा क्या कर सकते हो कि सामने वाला आप में इंटरेस्ट ले, ठीक है ना? देयर मे बी टू फ्रेंड्स और कपल और समवन हु माइट गो इनटू अ रिलेशनशिप। ओके, देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स, देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ फ्रेंड्स। ओके, सो आप कैसे कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हो, कैसे सामने वाले का इंटरेस्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो? तो क्या ऐसा सीक्रेट है? तो सीक्रेट ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा सीक्रेट है। वो सीक्रेट ये है, let the other person do most of the talking, you just listen to them. Okay, ये बहुत ही सीक्रेट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। only 10% of the time you should speak and let the other person speak 90% of the time, ठीक है ना? क्योंकि सामने वाला आप में इंटरेस्ट उतना नहीं दिखाएगा, ठीक है ना? सामने वालों को इंटरेस्ट बस इतने में है कि वो खुद वो अपने बारे में कितना सामने वालों को बोलता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उसके लिए, ठीक है ना? आप नहीं चाहते हो कि आप बस अपने बारे में बोलते रहो, सामने वाला बस सुनता रहे, ठीक है ना? लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ों में क्या होता है, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या पता सामने वाले का भी प्लेसमेंट हुआ ही नहीं हो, ठीक है ना? और आपका प्लेसमेंट हुआ है, आप उसके पास जा रहे हो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के साथ, देखो मेरा प्लेसमेंट हो गया, कितना बढ़िया हुआ, मैं इतने साल से मतलब 1 साल तक मैं मेहनत किया, आज जा करके मेरा प्लेसमेंट हुआ। और क्या पता वो 1-1.5 साल से वो भी बैठा हुआ था, लेकिन अभी तक उसका नहीं हुआ फ्रेंड्स। ऐसा भी होता है ना? तो सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को, सामने वाले के कंडीशन को समझ करके उससे बात करना है। अगर सामने वाले का मोटिवेशन इधर है ना, तो आपका मोटिवेशन अगर इधर होगा तो वो कट जाएगा, वो आपके साथ बिल्कुल कट हो जाएगा, वो आपसे बात ही नहीं करेगा। ऐसा कई बार होता है ना कि हम देखते हैं सामने वाले को बात करके मोटिवेट करते हैं, लेकिन सामने वाला फिर चला जाता है, फिर आपसे मिलता ही नहीं है। क्यों? आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझे हो, उनके कंडीशन को आप नहीं समझे हो फ्रेंड्स। क्या पता उसका बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड है क्योंकि उसको जॉब नहीं लगा, और आप उससे बोल रहे हो कि मेरा जॉब लग गया है, मेरा इस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, मेरा इतना पैकेज है, मेरा ये है, मेरा वो है। तो इस तरह से आप बोलते रहते हो, तो क्या सामने वाला रियलाइज़ करता है कि ये भी 1 साल से बैठा हो, तो इसका भी हो गया, अब मैं ही बचा हूँ। वो बहुत डिमोटिवेटेड फील होता है, वो चला जाता है कहीं, ठीक है ना? तो आपसे कभी मिलता भी नहीं, आपका फ़ोन भी नहीं उठाएगा, आपसे कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको नहीं समझा, आपने उसके कंडीशन को नहीं समझा, ठीक है ना? अगर आप उस समय सामने वाले को कंडीशन को समझ करके उसके अनुसार बात करते कि आप कोई बात नहीं, जैसे मेरा हुआ है वैसे तुम्हारा भी हो जाएगा, सामने वाले के समझ कर को, उसके सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ करके अगर आप बात करते, तो क्या पता वो आपका रिलेशन एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है ना? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना
कि लेट द अदर पर्सन डू मोस्ट ऑफ द टॉकिंग। ओके, आप अपने बारे में बस मत बताते रहिए, क्या होगा सामने वाले से कट जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। स्टार्टिंग में क्या होता था, जब मैं कंपनी में जाता था, तो कंपनी में जाने के बाद मैं क्या करता था कि अपने बारे में बताते रहता था कि मेरा प्लेसमेंट इतना बढ़िया गया था, मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया था, सामने वाला इंप्रेस हो गया था, फिर मेरा प्लेसमेंट कैसे कैसे हुआ, फिर मैं अपने घर से इधर कैसे आया, मैं सब कुछ बताता था अपने बारे में। पता नहीं सामने वालों को इंटरेस्ट होता था कि नहीं होता था, वो मैं नहीं जानता था, ठीक है। फिर भी मैं अपने बारे में बताते रहता था, ठीक है ना। तो सामने वाला क्या होता, उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता था, और सब लोग मेरे से कट हो जाते थे, सब कोई मेरे से दूर होते चले जाते थे, ठीक है ना। तो यही सीक्रेट तो मैंने इस किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल को से मैंने ये चीज़ सीखा। फिर मैं समझा कि हाँ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि लेट द अदर पर्सन डू मोस्ट ऑफ द टॉकिंग, क्योंकि सामने वाले को आप में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, सामने वाले को अपने बारे में बताने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो आप अपने बारे में बताइए, तो सामने वाले का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करें, सामने वाले को सुने, वो कैसे किया, वो यहाँ तक कैसे पहुँचा, वो और क्या क्या अपने लाइफ में सोच रखा है, उसके लाइफ के ड्रीम्स विज़न क्या है। सामने वाले से पूछिए कि वो क्या चाहता है, उसके इस कंपनी में क्या मकसद है, क्या वो पाना चाहता है आगे, उसके 3 से 4 साल में उसका क्या विज़न रख करके वो आगे चल रहा है। सामने वाले से पूछिए, क्वेश्चंस पूछिए, लॉन्ग एंडेड क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, सामने वाले का इंटरेस्ट आप में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाओगे फ्रेंड्स। और अब आप अपने बारे में तभी बताइएगा जब सामने वाला आपसे पूछेगा, ठीक है। जब तक सामने वाला आपसे ना पूछे तब तक आप अपने बारे में मत बताइए, क्योंकि सामने वाले का जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा आपके बारे में जानने में, तब तक आप अगर अपने बारे में बताते रहेंगे तो सामने वाला का इंटरेस्ट आपसे कट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब तक सामने वाला आपसे ना पूछे तब तक आप अपने बारे में बिल्कुल नहीं बताइए। बस आप सामने वाले से पूछिए कि तुम्हारा क्या जर्नी रहा, तुमने क्या हासिल किया, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। फिर उसको अप्रिशिएट कीजिए कि आई अप्रिशिएट यू कि इस कंपनी का इंटरव्यू कितना डिफिकल्ट था लेकिन फिर भी तुमने क्लियर किया, हैट्स ऑफ टू यू। उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए, फिर सामने वाला आपसे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जैसे ही सामने वाला आपसे कनेक्ट होगा, फिर वो भी इंटरेस्ट दिखाएगा आप में, फिर वो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फिर तुम बताओ तुम कैसे इधर आए। फिर आप अपने बारे में बताइए कि आपका जर्नी कैसा रहा, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, आपका इंटरव्यू कैसे क्लियर हुआ, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको मैंने कैसे टैकल किया, मैंने इंटरव्यूअर को कैसे मतलब हैंडल किया, उस समय कैसे उस प्रेशर को मैंने झेला, उसको कैसे ओवरकम किया। आप अपने बारे में ऐसे बताते रहिए, ठीक है। वो तभी बताइएगा जब सामने वाला आपसे पूछेगा, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यही सीक्रेट जो था, ये सीक्रेट को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। जैसे आप सीक्रेट को लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, देखेंगे आपका लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए, देखिएगा विद इन 1 और 2 मंथ्स ऑफ टाइम आपसे ज़्यादा फ्रेंड्स आपके साथ मिलने लगेंगे, आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंड आपके साथ एसोसिएट होने लगेंगे, ठीक है ना। तो ये तभी होगा फ्रेंड्स जब आप सामने वाले को सुनेंगे, क्योंकि सामने वाला बस अपने बारे में बताना चाहता है, सामने वाले को सुनना उतना पसंद नहीं करता, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, जो मैं आप सबको बताना चाह रहा था। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो सुनने में। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है मुझे इस वीडियो को बनाने में और डिस्प्ले करने में, बताने में, ठीक है ना। तो इस चीज़ को मतलब आप इम्प्लीमेंट करिए लाइफ में। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो और आगे बढ़े लाइफ में। और छोटी छोटी चीज़ें जो मतलब किसी के पास होता है किताब पढ़ने का टाइम नहीं हो पाता, तो इसलिए मैं उस टॉपिक्स को सामने लाता हूँ कि लोग 5 मिनट में 10 मिनट में उस पूरे चैप्टर की समरी लोग अपने दिमाग में ले लें और उस कॉन्सेप्ट को लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहे, ठीक है। बस इस छोटी छोटी चीज़ों को, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को धीरे धीरे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहेंगे ना, तो देखिएगा आप एवरी डे यू आर बिकमिंग 1% बेटर देन बिफोर। आपका एक वर्जन बना लीजिए कि आज आपका वर्जन अगर 1.0 है, कल आपका वर्जन 1.1 होगा, परसों आपका वर्जन 1.2 होगा। इस तरह से अगर आप ग्रो करोगे ना, नेक्स्ट डे न्यूअर वर्जन अगर आपका बनता चला जाएगा, हर दिन नया नया वर्जन अगर आपका बनता चला जाएगा, तो बिलीव मी फ्रेंड्स 365 डेज यानी 1 ईयर के बाद आप में 365% का कंपाउंडेड ग्रोथ आएगा। और वो ग्रोथ जो होगा वो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे कि 1 साल पहले आप कहाँ थे और अभी 1 साल बाद आप कहाँ पहुँच गए हो, ठीक है। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं वो बहुत बड़ा नहीं करते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से करते हैं, ठीक है ना। ऐसा हम लोग को बहुत लगता है ना, मिसकंसेप्शन होता है कि जो बहुत बड़े लोग हैं वो बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते होंगे। नहीं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करते, वो उसी चीज़ को, वही छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी हैबिट्स को अपने अंदर इनकलकेट करते हैं और उसे बहुत अच्छे से डिसिप्लिन से निभाते हैं।
अगर आप भी इन छोटी छोटी हैबिट्स फॉर्म करेंगे, अच्छे अच्छे हैबिट्स फॉर्म करेंगे और इसको डिसिप्लिन के साथ निभाते चले जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो आपके अंदर भी वो सारे स्किल्स अपने आप ही आने लगेंगी और देखिएगा 1 साल बाद 2 साल बाद आप अपने आप को एक अच्छे जगह पर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, चीयर्स।